करने से काम होता है, दिन धरने से नहीं। ये हमारी आदत होती है कि हम दिन धरते रहते हैं, मतलब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, और समय निकल जाता है और काम नहीं हो पाता। समय आपके हाथ में नहीं होता है। समय के साथ चलना सीखिए, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, बचा के रहें, डिस्टेंस रखें, मास्क जरूर पहनें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे मुझे भी लाभ होगा और जो और लोग पढ़ेंगे उस विचारों को तो उनको भी लाभ होगा। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरा वीडियो आप कोई भी मिस ना कर पाएँ। क्या होता है कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है, कोई भी काम करने से पहले अगर आलस आ गया, ये सोचने लगे हम, अरे ये काम तो है, चलो कल कर लेंगे। फिर कल आया, फिर बोले अच्छा चलो बाद में कर लेंगे। ये प्रवृत्ति है ना, बहुत ही काम नहीं करने देती और आपकी दुश्मन भी है। दुश्मन इस सेंस में है कि आपको निष्क्रिय बना के रखती है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाते और सफल नहीं हो पाते। सफल होने के लिए वो जो कहावत है ना, एक कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ऐसा ये नहीं जो कल करे तो आज करे सो क्या कल करे, कल करे तो परसों करे, ऐसा। और एक कहावत था कि इसमें बीत जाते हैं बरसों। तो ये जब हम बचपन में पढ़ते थे, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ होती थी और ऐसी चीज़ें होती जिससे कि हम लोग को सीखना चाहिए था, लेकिन उस समय उसके मीनिंग हम लोग को पता नहीं था कि आखिर ये जो बोला जा रहा है उसकी मीनिंग असल में होगी क्या और ये क्यों बोला जाता है। जब धीरे धीरे आप बड़े होते हैं तब आपको पता चलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम समय के साथ नहीं चेतते, समय हाथ से फिसल जाता है, उसके बाद ही हम चेतते हैं। कोई भी दुर्घटना या कोई भी घटना घट जाती है, उसके बाद हम अफसोस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया। ये प्रवृत्ति बहुत ही गलत है। ये कहानी एक सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक बंदा रहता था, मतलब वो गरीब था और सोचता था कि अरे कोई काम कर लूँ, कैसे भी पैसे आ जाओ तो मैं भी बाकी लोगों की तरह अमीर हो जाऊँ। एक कई लोगों की प्रवृत्ति होती है कि झटके से कहीं पैसा आ जाए, मेहनत नहीं करना चाहते, चाहे कहीं से पैसा आ जाए, उड़ के आ जाए और मैं अमीर हो जाऊँ। अब ऐसे कई किस्मत वालों को मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो भी ऐसा सोचता था कि कहीं से पैसा मिल जाए, अचानक से मैं अमीर हो जाऊँ। एक दिन की बात है, एक साधु गुजर रहे थे उधर से, तो साधु उनके घर पे गए। उस बंदे ने बहुत सेवा सत्कार किया, बहुत आदर किया उनका। जब 2 दिन वहाँ पे रहे तो 2 दिन गुजारने के बाद उन्होंने खुशी खुशी उसको एक छड़ी दी और छड़ी दे के बोला कि ये छड़ी को ना जिस लोहे में टच करोगे ना, वो लोहा सोना हो जाएगा। तो वो कहेगी ये रखो तुम, मैं 5-6 दिन में आऊँगा और लेके चला जाऊँगा, तब तक तुम जो चाहे कर सकते हो इससे। ये कह के वो साधु महाराज चले गए। अब वो बंदा क्या किया, घर में ढूंढा पहले कहाँ सोना है, सॉरी कहाँ लोहा है। तो जो और लोहा मिला उससे उसने छुआ के सोना बना के अपने कुछ सामान खरीद के लाए। अब उसको अगर सोना काफ़ी चाहिए तो काफ़ी लोहा भी चाहिए।
बाज़ार से गया कि लोहा कहीं से मिल जाए, तो लोहा महंगा मिला, तो उसके लिए उधार लेने गया। तो जिस साहूकार के पास बोला कि मैं उधार दे दो मेरे को, कुछ आपको 2-4 दिन में लौटा दूंगा, वो बोला जी कल आ जाना। अब वो घर चला आया। मतलब उसने कोशिश नहीं किया कि दूसरे के पास जाए या तीसरे के पास जाए, मेहनत करे चलो कल जाके ले लेंगे। तो ऐसे जब दूसरे दिन गया तो साहूकार ने बोला कि अभी तो इतना ही थोड़ा बचा हुआ है सोना पैसा, तो ये लेके जाओ, बाद में आके मैं तुम्हें कल और पैसा दूंगा। तो वो पैसा लेके वो अपने पास रख लिया और लोहा खरीदने नहीं गया। फिर उसके बाद वो दूसरे दिन सोचा कि अरे चलो यार अभी तो 5 दिन टाइम है, किसी दिन और जाके ले लेंगे पैसा उससे, साहूकार से, फिर लोहा खरीद लेंगे। ऐसे ही 1 दिन और टाल दिया, 2 दिन और टाल दिया। अब लास्ट दिन आ गया तो भाग के गया, कह के साहूकार से पैसा ले। साहूकार ने पैसे तो दे दिए, कह रहे यार आपका इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं। लेकिन जब वो पैसा लेके लोहे की दुकान पे गया तो बोला कि यहाँ पे लोहा काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, लेकिन अभी अभी किसी व्यापारी आया वहाँ पे, वो खरीद के लेके चले गए, तो मेरे पास लोहा नहीं है। अब वो जितना लोहा चाहिए था कि मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोहा ले लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सोना बना सकता हूँ, वो कई दुकान में गया और उसका दुर्भाग्य था कि कहीं भी जितना उसको लोहा चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आखिरकार थकार के घर आया और उदास होकर बैठ गया। उधर से साधु महाराज आए तो बोले क्या हुआ तुम्हारा? तो मैं समझा कि तुम्हारा ये झोपड़े की जगह पे बहुत बड़ा आलीशान बंगलो होगा, लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया नहीं और तुम दुखी दिख रहे हो मेरे को। तो बोला कि पूरी घटना उसने सुनाया। तो कहा पता है क्या है तुम्हारे साथ? मेरे को पता चला था, गांव वालों ने मेरे को बोला था कि इस आदमी की प्रवृत्ति ऐसी है जो कुछ करना नहीं चाहता है और हर काम को दूसरे दिन के पे टाल देता है। तो जो काम भी कराना चाहते हैं तुमसे वो इसलिए पीछे हट जाते हैं कि तुम पूरे लगन से काम नहीं करोगे। वो टालने की तुम्हारी आदत है। आज का काम कल पे टालोगे, कल का काम परसों पे टालोगे, तुम्हारी आदत है। तो तुमको इस हिसाब से कोई काम भी नहीं देता। तो ये तुम्हारा ये जो आदत है पूरे गांव में प्रचलित था। तो मैंने सुना ये बात, तो मेरे को भी एक गांव के किसी ने सुनाया तुम्हारे, तो मैंने कहा एक बार मैं भी तुमको चांस दे के देखता हूँ। लेकिन मैं इस बात में यकीन कर गया कि तुम्हारे नसीब में ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति ही ऐसी है। नसीब भी उसी का साथ देता है जो कर्मशील होता है, जो कर्म करने के लिए तत्पर होता है। लेकिन तुम्हारे में वो कोई खूबी मैंने नहीं देखी। एक छोटी सी घटना और है, जब आप पार्वती जी कहीं से गुजर रही थी शंकर भगवान के साथ, तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा गरीब आदमी है, रो रहा है, और आप भगवान हैं और आपका भक्त भी है, लेकिन आपने इसको कुछ दिया नहीं। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। तो शंकर भगवान ने बोला जी इसके नसीब में ही नहीं है। कह रहे अरे आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो बोले देख लो। उन्होंने कुछ हीरे जवाहरात गिरा दिए। तो जब हीरे जवाहरात गिरा दिए वहाँ पे और खड़ा होकर लोग देखने लगे जो करता क्या है बंदा, तो बंदा चल के आ रहा था। कह रहा अरे उसने, अब बंदा सोच रहा है कि अगर मैं आंख बंद करके चलूँ तो कैसे चलूँगा, तो आंख बंद करके चला और लांग गया। तो कहने का मतलब कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी। मैं जिंदगी को खेल समझता था, मेहनत करने से कोई मतलब ही नहीं था। तो आप जब तक मेहनत नहीं करोगे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिल सकता है अगर ये मान लो कि मेहनत से ही मिल सकता है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। इस कहानी से यही सबक मिलती है कि हमारे हाथ में क्या है, हमारी मेहनत, हमारा कर्म। फल हमारे हाथ में नहीं है। हम फल का प्रयास छोड़कर अगर कर्म का प्रयास करें तो शायद फल भी मिल जाएगा, लेकिन हम फल को लेके और कर्म का प्रयास करें तो नहीं हो पाएगा। आप कर्म करो, फल को इंगित रखो, लेकिन फल पाने के लिए आप प्रयास मत करो और सपने सोचो, वो अच्छी चीज़ नहीं है। उसमें क्या होता है कि आप सपने बनाते रहते हो, रात को सोकर कल को
मैं उठूँगा तो ये हो जाएगा, मेरे को दुनिया का कोई राह चलते कोई बंदा मिलेगा वो 2 करोड़ पकड़ा देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा उसकी। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले और मेरा कोई वीडियो भी आप मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद। फिर किसी नए वीडियो में नए विचार, नई कहानी के साथ